काम ऐसे ही चलते रहने चाहिए और यूं ही ज़िंदगी मस्त निकलनी चाहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबके काम भरपूर रहे, भरपूर काम का मज़ा लेते रहें वो, और ईश्वर उनको सारे सुख सुविधाओं से संपन्न रखें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। बस मैं अपनी चाय के लिए आ गई थी किचन में, और छोटे छोटे काम जो है ना वो भी लगे हाथ करती रहती हूँ, क्योंकि एक के बाद एक करते रहेंगे ना तब फटाफट अपने काम भी हो जाते हैं। और जैसे हम एक काम करते हैं ना, उसके बाद जैसे ही वो काम ख़त्म होने को रहता है ना, तभी मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं दूसरे कौन से काम कर लूँ, अगला मतलब कौन सा मैं स्टार्ट करूँ, यही रहता है। सपोज़ जैसे मैं किचन में खाना बना रही हूँ, खाना मेरा बन चुका है और मुझे टेबल में लगाना है उसको, तो टेबल में लगाने के लिए मैं सबसे पहले ये देखूँगी टेबल मेरा क्लीन है क्या, और टेबल क्लीन नहीं है तो उसको पहले क्लीन करूँगी, और क्लीन अगर है और उसका जो ऊपर का जो मैट वगैरह हम बिछाते हैं वो हमें धोना है, तो पहले उसको निकालूंगी और फटाफट टेबल भी क्लीन होगा, उसके बाद ही ये काम हमारा हो पाएगा, क्योंकि तभी हम अपने खाने को ले जाके टेबल में रख पाएंगे। टेबल तो जस्ट एक एग्जाम्पल है जहाँ भी हमको खाना हो। तो बस एक चेन सिस्टम बनी रहती है कामों की। आप लोग के साथ भी यही चलता रहता है, ये हर गृहिणी का है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कर रहे हैं तो दूसरे नहीं कर रहे हैं, सबके साथ यही रहता है भाई। वो चाहे वो वर्किंग लेडी हो, चाहे वो हाउस मेकर हो, जो भी हो, मतलब एक के बाद एक चेन सिस्टम कामों के है ना, दिमाग में ही चलता रहता है। जैसे पहले हम लोग छोटे में पढ़ते थे चेन सिस्टम, वो चेन सिस्टम अब सोचो हमारे लिए ये ज़िंदगी भर हमें करना है। तो बस वही है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़िंदगी अपने आप ही अच्छे से कट जाएगी। तो ये आज मैं एक बहुत ही बढ़िया वाला रेसिपी लेकर आई हूँ। ये अभी अभी रिसेंटली मैंने सीखा है, नहीं तो पहले मैं मैगी बनाती थी ना तो ऐसे ही बनाती थी सिंपल वे में। अब बहुत ही अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का बनाती हूँ। बच्चे भी क्या बड़े हो गए ना, ये सब्जियाँ वब्जियाँ सब खाते हैं, अच्छा लगता है उन लोग को। तो यही मतलब सारी सब्जियाँ रखी थी मेरे पास। प्याज तो बहुत ही ज़रूरी है इसमें, टमाटर ऑप्शनल है, आपको डालना है चाहे नहीं डालना है। 3 पैकेट लूँगी, इसलिए मैं उंगली दिखा रही हूँ 3 का। और सब्जियों में पत्ता गोभी और गाजर और शिमला मिर्च और प्याज, ये 4 चीज़ अगर हो ना तो बहुत बढ़िया लगता है। अगर इसी में से कोई एक चीज़ नहीं है आपके पास तो भी चलता है, आप बनाइए, इसी प्रोसेस से बनाइए, सब अच्छा लगेगा। और कॉर्न अगर आपके पास है ना तो उससे तो मतलब समझ लीजिए 100 गुना टेस्ट बढ़ेगा। ये तो कॉर्न ज़रूर मैं लेके रखती हूँ। और अदरक लहसुन के बगैर तो समझ लीजिए कुछ नहीं है, जान रहती है वो तो, मैगी हो चाहे सैंडविच हो। अदरक लहसुन हरी मिर्ची ये तीनों को मैंने चॉप करके रख लिया है। और मैगी को मैं ऐसे ही डालूंगी, ज़्यादा ऐसे टुकड़े वुकड़े नहीं करूँगी, क्योंकि बाद में थोड़े बहुत टुकड़े तो वो हो ही जाते हैं अपने आप ही, वो मतलब अच्छे से खिले खिले बनेंगे, अच्छा लगेगा। इसमें ना कोई तेल डाला है मैंने, कुछ नहीं डाला है, आप देखिए। नहीं तो लोग इसमें तेल भी डालते हैं, या तो पानी में डाल देते हैं या तो निकाल के तेल डाल के मिक्स करते हैं ठंडे पानी से जब धोते हैं। तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिंपल इसमें, क्योंकि वैसे ही सब्जियों में इतना तेल है, इसमें भी तेल डालेंगे, कितना तेल खाएंगे हम लोग, इसलिए मैंने तेल वेल कुछ नहीं डाला है। तो बस आप देखिए इस प्रोसेस से बनाइए, और मतलब ऐसे ही पूरा जो है ना ठोस उसको पलटिए, 2 बार 3 बार आप जैसे ही पलटेंगे ना तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जब 50% पक जाएगा ना, आप तो गैस को ऑफ कर देना, क्योंकि जो पानी गर्म है ना उससे वो और मतलब 20 मिनट, मतलब 20% और वो हो जाएगा। तो जब वो हो गया है तो फिर 30% बचेगा, वो 30% जब हम तेल में डालेंगे तो अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो 50% में मैंने गैस को ऑफ़ कर दूंगी। अभी देखिए अभी तो चल रहा है, क्योंकि 2-3 बार अभी बीच में पलटूंगी भी मैं उसको, तब तक तेल में मैंने कहा चलो बघार लगा देते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो प्याज को क्या है, ऐसे हाथ से ना बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक हो जाता है ना, ऐसे करते हैं तो बस इस टाइप से कर लेंगे तो क्या जल्दी से फ्राई हो जाएगा, नहीं तो वो इकट्ठे इकट्ठे रहेगा ना, फिर वो टाइम लगता है ना, इसलिए। और अच्छा भी लगेगा, लंबे लंबे दिखेंगे हमें। तो ये भी हो गया। और
जब ये थोड़ा सा मतलब पक जाएगा, 50% हो जाएगा ना जिंजर गार्लिक, और उसी में हमने डाल दिया है प्याज। बीच बीच में मैं इसको पलटती जाऊंगी और देखती जाऊंगी ताकि दोनों साइड अच्छे से बराबर से मतलब पकते रहें। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा ये हो जाए मैगी और हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, सब्जियों की तरफ ही हमारा ध्यान है। ऐसा नहीं, दोनों आप देखते रहिए कि ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, दोनों चाहे एक ही झारे से आप पलटते जाइए पर करते जाइए। और फोक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा रहता है। फोक में क्या है, अच्छे से फंस जाते हैं और फंस के ही अच्छे से अपन इसको पलट सकते हैं। ये या तो चिमटा, अभी तो जो मेरे हाथ में झारा है ना, बस उसी से मैं कर रही हूँ, और बाद में ज़रूर मैं फोक यूज़ करूँगी। और बस ये प्याज के बाद, थोड़ा सा प्याज होने के बाद मैंने सबको इकट्ठे डाल दिया था, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, तीनों को ही एक के बाद एक डाल दिया था, क्योंकि ये तीनों एक साथ पकी जाएंगे। प्याज का ज़रूर रहता है कि थोड़ा सा कच्चापन ना लगे, इसलिए बस थोड़ा सा उसको 10-20 सेकंड पहले आपको डालना पड़ता है। और बस ये इतना डाल दिया, सभी कुछ डल गया, जितनी सब्जियां काट के रखी थी सब सब्जियां मैंने डाल दिया इसमें। और थोड़ा सा पकने के बाद फिर इसमें मैं कॉर्न मिलाऊंगी। तो बस बच्चों को है ना, क्या है, थोड़ा सा टेस्टी बना के अपन लोग दो ना, तो बच्चों को ऐसा लगता नहीं कि यार बाहर हमें ये चीज़ खाना है, वो चीज़ खाना है। फिर भी हम लोग जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाते नहीं है, खाते, क्योंकि हाथ का चेंज तो मतलब टेस्ट थोड़ा चेंज रहता है। घर में क्या अपने हाथ का बच्चे खाते ही खाते हैं ना, तो बाहर का थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, वो चीज़ अच्छी लगती है। पर जब तक बाहर नहीं जा रहे हैं, बच्चों को ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये चीज़ मैं खा नहीं पा रहा हूँ या ये चीज़ मैं खा नहीं पा रही हूँ, है ना। हस्बैंड को भी ये नहीं लगना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट बना बना के चेंज कर करके दीजिए, तो वो क्या अच्छा लगेगा। और सभी लोग बनाते हैं मैगी, तो अब तो इतना वो हो गया है, नूडल्स और मैगी तो इतना कॉमन हो रहा है ना। और मैं बीच में हाथ में तोड़ के मैं देख रही हूँ तो ये हो गया है 50% हो चुका है। तो मैं अभी गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि अभी मैगी कड़क है, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ना, खिचड़ी बन जाएगी फिर वो, तो इसीलिए थोड़ा कड़क में ही मैंने गैस को ऑफ़ करूँगी। और करने के बाद क्या है, थोड़ा गर्म रहेगा ना, उसी में और थोड़ा सा जो पकना है पक जाएगा, पर बहुत देर तक उसमें नहीं डाल के रखेंगे, नहीं तो गर्म पानी में ही वो मतलब 100% पक जाएगा। फिर आपको भी मालूम है क्या होना है, फिर खिचड़ी खानी है फिर हमको, इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब उसको निकाल दूँगी। कड़क कड़क रहेगा ना, तभी देखिए मैंने निकाल दिया। आपको देखने में भी समझ में आ रहा होगा कि ये कड़क है, तभी ये इस टाइप से लटक रहा है, नहीं तो सॉफ्ट रहता ना तो इतने ऐसे होता नहीं। और ये एक हाथ में मोबाइल, और अब देखिए मेरे हाथ में क्या होना है, ये जैसे मैं डालूँगी ना, ये देखिए लुढ़क गया नीचे हैंडल इसका। तो बस ये फिर मैंने इसको अच्छे से किया, और साथ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी मैंने ठंडा पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, ठंडा डाल सकते हैं आप, डाल के रख दीजिए, पर तेल वेल कुछ नहीं मिलाना है आपको। और बस यहाँ पे मैंने कॉर्न मिला दिया है। कॉर्न को आप बाद में भी मिलाएंगे ना चलेगा, क्योंकि वो हो ही जाता है पहले से, वो रहता ही है जो बेबी कॉर्न रहता है ना, तो वो अपन बाद में भी मिलाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जल्दी पक भी जाते हैं। 4 जो सब्जियों का स्वाद हमें आ रहा था वो खाली कॉर्न से ही आ रहा था, मतलब बराबर में था, आप सोचिए। तो कॉर्न से इतना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, तो बस इसलिए कॉर्न ज़रूर लेके रखिए, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। सैंडविच भी जैसे आप बना रहे हैं उसमें भी यूज़ हो जाता है, वेज फ्रैंकी में भी यूज़ होता है। इसमें सबसे पहले अब मैं मसाले में मिला रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये थोड़ा सा मिला रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च भी मिला है, और ब्लैक पेपर जो है काली मिर्च, ये भी थोड़ा सा मिला लीजिए अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। आपके घर में तीखा खाते हो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, मतलब चीज़ मैं बता रही हूँ ये चीज़ मैंने डाला था इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस मैगी में, इसमें नहीं मिला रही हूँ। एक बार इसमें मिला के भी देखा था तो भी अच्छा बनता है कढ़ाई में, अब इसमें भी मिला के देखेंगे ना तो भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैगी में ही मिला लीजिए आप। और साथ में मैं मिला रही हूँ रेड चिली एंड टोमेटो सॉस। तो अलग अलग अगर आपके पास है तो अलग अलग मिला लीजिए, और एक ही में जैसे दोनों का है तो वो भी आप मिला सकते हैं। और दोनों में से अगर एक चीज़ है तो भी आप मिला सकते हैं। टोमेटो अगर केचप है तो वो डाल दीजिए, और रेड चिली सॉस है तो वो भी डाल दीजिए, और आपके पास अगर शेजवान सॉस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा 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 सब मिलाइए, सबका टेस्ट आ जाएगा, बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही सब चीज़ें मैं मिलाती हूँ, और कुछ ज़्यादा ऐसे मिलाती नहीं हूँ। शेजवान मैंने अभी अभी मिलाना शुरू किया, पहले मैं नहीं मिलाती थी। और इस बार अभी जो बना रही है ना, इसमें मैंने शेजवान का नहीं है, मेरे पास ख़त्म हो गया है तो मैंने नहीं मिलाया। अगर आपके पास है तो पाउच में आता है, तो 1-2 पाउच लेके रख लीजिए, ये सब जब भी बनाएंगे ना आप मिला लीजिए। और नमक, वो तो सबसे समझ लीजिए बहुत ही ज़रूरी है, तो नमक मिलाइए, और जितना मिलाना है देख के मिलाइए, क्योंकि ये सोया सॉस और ये सब है ना, ब्लैक पेपर, ये सब में क्या थोड़ा थोड़े नमक रहते ही हैं, तो इसलिए आप देख के मिलाइए। तो बस ये हो गया, और इतनी चीज़ बस मिलानी है हमको, और कुछ नहीं मिलानी है। मैगी अब मिला के हमको अच्छे से उसमें मिक्स करना है। तो बस मैगी मिक्स करेंगे हम लोग इसको अच्छे से। और ये देखिए मैगी को अब मैं करने जा रही हूँ। तो ये मैगी को मैंने जैसे ही मिक्स किया ना, तो मुझे ना कि कढ़ाई थोड़ी सी छोटी लगी,
फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र किया, पास में जो कढ़ाई है ना उसमें ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि ये छोटी थी और जबकि पास वाला भी छोटा ही है जितना मैं बना रही हूँ। 3 पैकेट मैंने बनाया है ना, तो वो ये दोनों कढ़ाई समझ लीजिए छोटी पड़ गई थी। इसके लिए एकदम फैला हुआ बड़ी कढ़ाई में बनाइए। अगर आप लोग भी ऐसे बना रहे हैं ना तो छोटी कढ़ाई में बिल्कुल मत बनाइए। 1 पैकेट है तब तो इतनी छोटी में बनाइए। और लास्ट में देखिए मैंने क्या मिलाया, मैजिक मसाला जो मैगी के साथ ही आता है ना, मैजिक ये मैगी मसाला जो है ना, बस वही मिला दिया। तो ये फ्रेंड्स बन गया है मैगी। और बस टेस्ट लीजिए, मज़े लीजिए। और अगर आपने बनाया है तो ज़रूर कमेंट करिए कि कैसा बना आपका। और टमाटर अगर आपको डालना है तो आप वो भी डाल के बना सकते हैं बाकी सब्जियों के साथ साथ। अब मैं यहाँ पे आ गई थी, कपड़े मुझे फैलाने थे, ऊपर आ गई थी तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और कल धूप आई थी तो मैंने थोड़ा ही धोया था। आज मैंने 2-2 बार मशीन लगाई है। अभी तो 1 बार का मैंने अभी वीडियो बनाया है और मैंने एंड कर दिया था वीडियो। उसके बाद मैंने जो दूसरा मतलब लोड भी लगाया है वो भी अभी सूख रहे हैं। तो क्योंकि धूप आ गई थी तो मैंने सोचा धो लेते हैं। एक बार में अपन कितना डालेंगे ना कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। मैंने कहा धो के ख़त्म करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। अगर कल पानी गिर गया तो कम से कम ये तो रहेगा कि कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो बस ये स्टैंड है ना, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। रस्सी बांधते हैं ना तो उसमें कई बार सूखते हैं, कई बार ठीक से नहीं सूखते हैं, ये भी होता है। और स्टैंड क्या है, मतलब तुरंत बहुत सारे कपड़े, 1 बाल्टी भर के कपड़े इसमें मैं सुखा लेती हूँ और फटाक से इसको खींच लेती हूँ, बारिश आती है तो। और रस्सी में क्या, कई बार मैं छत में जाती हूँ, जा नहीं पाती हूँ, बस ये दिक्कत है। पर डालते हैं, घर के नीचे साइड जो हमारा फ्लोर है ना उसमें पीछे हमने रस्सी बांध के रखी है, उसमें भी कपड़े सूखते हैं। जब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना तो उसमें भी डाल के रखती हूँ मैं। और कई बार तो इतना हो जाता है कि घर के अंदर भी मुझे रस्सी बांधनी पड़ती है। वो तो मजबूरी की बात है, जब अपने को रहता है तो अपन को बस ये होना चाहिए कि अपना काम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ क्यों बांध रहे हैं, वहाँ क्यों, जहाँ बांधना है बांधिए, कपड़े सूखने से मतलब है, बस मेरा तो यही है। और ये जो पूल टेबल है बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो इसमें मैंने एक दुपट्टा और एक बेडशीट बिछा के रखा है। जल्दी इसका एक कवर बनाना है मुझे, तो बस वो भी मैं जल्दी से 2 साड़ियाँ या 2 बेडशीट का कवर बनाऊँगी। सुबह का सब काम निपट गया है और आज का वीडियो वही 9:30 से 11:30 तक का था। सुबह सुबह जो भी काम होते हैं हम लोग के, नहाना धोना, पूजा और नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, है ना, फिर खाने की तैयारी करना, बस यही सब। तो मैगी का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर उसको कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको हाइप करिए और शेयर करिए। चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।